नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त वैक्सीन की बात कही और साथ ही साथ ये भी कहा कि किस तरह से वैक्सीन पर भ्रमजाल विपक्ष ने फैलाया और उस भ्रमजाल में एक बयान ऐसा था जो साइकिल पर आया। जी हां, आपको अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का वो बयान याद होगा जिसमें उन्होंने सीधे सीधे कहा कि वो भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। लेकिन कल मुफ्त टीके के ऐलान के बाद अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो टीका लगवाएंगे। ये मुफ्त वैक्सीन का असर है या फिर 2022 के चुनाव में वैक्सीन विरोधी छवि का डर है? क्या यही वजह है कि सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, अब मुफ्त टीके के बाद बहुत से नेता आकर सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि वैक्सीन और टीकाकरण होना चाहिए और जल्द से जल्द होना चाहिए। इस सियासी यू टर्न पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। भारत सरकार भी मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। चुनावी चौराहे पर साइकिल का यू टर्न। चुनावी साल, वैक्सीन पर बदली चाल। मुफ्त वैक्सीन के ऐलान से कौन परेशान? वैक्सीन पर विपक्ष की भ्रामक राजनीति का पीएम मोदी ने शर्तिया इलाज कर दिया। भ्रमबाजी को तोड़ने के लिए सभी को मुफ्त वैक्सीन का ऐलान कर दिया, लेकिन इस ऐलान ने कई को परेशान कर दिया है। क्रेडिट की कसमसाहट में चुनावी घबराहट साफ नजर आने लगी और वैक्सीन को लेकर बार बार भ्रम फैलाने वाले बीच का रास्ता खोजने लगे। समाजवादी सूरमाओं के साथ अखिलेश यादव ने वैक्सीन पर सवालात की बीन जमकर बजाई थी। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव वैक्सीन को लेकर दोराहे पर आ खड़े हुए। अखिलेश के सवालों के बाद भी सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन लगवाई और इसी के बाद बिना देरी चुनावी चौराहे पर अखिलेश की साइकिल ने यू टर्न ले लिया। अखिलेश बोले, मैं भी वैक्सीन लगवाऊंगा। अखिलेश यादव ने लिखा, जन आक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह ये घोषणा कर दी कि वो टीका लगवाएगी। हम बीजेपी के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे और टीके की कमी के चलते जो लोग नहीं लगवा सके हैं उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। हमने कहा था कि हम भाजपा का टीका नहीं लगवाएंगे, लेकिन वैक्सीन देश की है, भारत की है, उसको लगवाने के लिए वो भी तैयार हैं। इससे साफ हो गया कि अखिलेश यादव का वैक्सीन विरोध सियासी था, उसी तरह अब समर्थन भी चुनावी है। वैक्सीन की खिलाफत से अखिलेश को नुकसान ही नजर आ रहा था। जब लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह नजर आया तो अखिलेश को वैक्सीन का समर्थन करना ही सही लगा। अखिलेश यादव के बयानों का यू टर्न 2022 के चुनावों में वोट पर नजर ने ही अखिलेश के बयानों में यू टर्न ला दिया। अपने ही बयान से पलटने पर अखिलेश यादव को बीजेपी ने घेरा। यूपी के मंत्रियों ने अखिलेश यादव से माफी मांगने की मांग की। अखिलेश यादव जी वो राजनेता हैं जो भ्रमित करते हैं राजनीति में और साथ साथ अपने स्वार्थ की चिंता करते हैं। तो ये स्वार्थ की राजनीति है। पहले आप कहते हैं भाजपा की, आज कहते हैं भारत की, इसलिए ले मैं लगा लूंगा। लेकिन जो इस प्रकार की राजनीति करता है तो उसको फिर मुंह की खानी भी पड़ती है। नेताजी ने वैक्सीन लगवाकर संदेश दे दिया कि अब आपकी सरकार आने वाली नहीं है, इसलिए खींच और हार से भरा हुआ ये बयान और तमाम देशवासियों का प्रेशर कि आपने इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था, उसको दुरुस्त करने के लिए आज वो बयान से मुकर गए। दरअसल योगी के एक्शन ने भी अखिलेश को टेंशन दे दी। जब योगी क्वारंटीन में थे, यूपी में मामले बढ़े तो विपक्ष को बढ़िया मौका नजर आया, लेकिन ठीक होते ही योगी आदित्यनाथ ने धुआंधार बैटिंग शुरू कर दी। विपक्ष को रत्ती भर भी मौका नहीं दिया। 5000 किलोमीटर खुद चलकर गए और कोरोना पर वार किया, जिसके बाद अखिलेश अपने ही बयान से पलटी खाते नजर आए। उधर कांग्रेस तो इसे इन दोनों की मिलीभगत बता रही। केंद्र सरकार, भाजपा सरकार टीका उपलब्ध नहीं करा पा रही थी, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति बनी और टीका लोग ना लगवाएं ताकि शॉर्टेज ना दिखे। तो कहीं ना कहीं जो लोग भी भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे वो भाजपा सरकार को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे थे।
दरअसल सारी लड़ाई क्रेडिट और चेहरा चमकाने की है। कोरोना में भी विपक्ष के सवाल और समर्थन सियासी नफे नुकसान पर टिके थे। यही वजह है कि वैक्सीन आई तो भ्रम फैलाया गया, और अब जब फ्री वैक्सीन का ऐलान हो गया तो कई दल खुद को खाली हाथ मानकर हाथ मल रहे हैं। ऐसे में क्रेडिट पीएम मोदी को न जाए, इसके लिए फ्री वैक्सीन पर भी तारीफ करने से कतरा रहे हैं। सवाल ये कि क्या पीएम मोदी ने फ्री वैक्सीन के ऐलान से भ्रम की राजनीति का इलाज कर दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं, ये सवाल चुनावी चौराहा है, इसीलिए साइकिल ने लिया है यू टर्न। सवाल मैं पूछ रही हूं क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह से सियासी यू टर्न अपने बयानों में लिया, क्या चुनाव देखते हुए लिया? सवाल पूछ रही हूं कोरोना पर योगी की रणनीति से क्या अखिलेश बेचैन है? क्योंकि अखिलेश यादव जो पहले कहते थे ये भाजपा की वैक्सीन है, अब खुलकर कह रहे हैं हाँ लगाएंगे। सवाल पूछ रही हूं कि पहले भ्रम फैलाया, अब होश आया, और यह स्थिति क्या बहुत से सियासी नेताओं की है? सवाल पूछ रही हूं कि फ्री वैक्सीन से मोदी ने विपक्ष को किया है क्लीन बोल्ड। मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं महाभारत में, उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी के नेता नवीन कुमार जुड़ रहे हैं, मेरे साथ एलजेपी के प्रवक्ता अजय कुमार जी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट प्रीति पांडे जुड़ रही हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता वरुण पुरोहित, समाजवादी पार्टी के नेता ठाकुर अभिषेक सोम, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। लेकिन मैं शुरुआत करूं उससे पहले ये पूरा घटनाक्रम एक बार आपको समझा देती हूं, दिखा देती हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे दर्शक इस बयान को अच्छी तरह से याद किए होंगे। अखिलेश यादव का वो बयान जब उन्होंने कहा था ये भाजपाई वैक्सीन है, इस वैक्सीन को हम नहीं लगाएंगे। एक बार सुनिए क्या कहा था अखिलेश यादव ने जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी देश में। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। अपनी सरकार आएगी तब फ्री वैक्सीन लगेगी, भाजपा की वैक्सीन मैं नहीं लगवाता हूं, ये कह रहे थे अखिलेश यादव। और कल जो तस्वीर आई, और ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले आई, नेताजी वैक्सीन लगवाते हुए नजर आए। अब पिताजी ने वैक्सीन लगवा ली और बेटे कह रहे थे कि ये भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। क्या नेताजी की ये तस्वीर आने के बाद मजबूरी थी कि अखिलेश यादव को वैक्सीन लगवानी थी, या फिर जैसा मैंने कहा चुनावी चौराहा था और चुनाव में क्या वैक्सीन विरोधी छवि लेकर अखिलेश यादव जाते? आपको दिखाती हूं वो ट्वीट जो आज अखिलेश यादव ने किया, जिसके बाद हर तरफ ये चर्चाएं हो रही हैं कि अखिलेश यादव ने कैसे यू टर्न ले लिया। नेताजी ने वैक्सीन लगवाई और ये कल की तस्वीर, और उसके बाद अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया। जन आक्रोश को देखते हुए आखिरकार सरकार ने कोरोना के टीके के राजनीतिकरण की जगह यह घोषणा कर दी कि वो टीके लगवाएगी। हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे, कह रहे हैं अखिलेश यादव। और टीके की कमी के चलते जो लोग नहीं लगवा सके थे उनसे भी लगवाने की अपील करेंगे। अखिलेश यादव का ये यू टर्न क्या 2022 के चुनाव से जुड़ा है? और मैं ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि वैक्सीन विरोधी छवि के साथ उत्तर प्रदेश में क्या टॉप पोस्ट पर पहुंचने की बात अखिलेश यादव कर सकते हैं? आपको सुनवाती हूं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने इस सियासी यू टर्न पर क्या कहा है। सुनिए अपर्णा यादव, मुलायम सिंह की छोटी बहू। फर्स्ट उसमें लगवाई अपनी मेडिसिन, अपनी वैक्सीनेशन, आई गॉट माई सेल्फ वैक्सीनेटेड, एंड सेकेंडली नेताजी को भी वैक्सीनेटेड हमने करा दिया है। आज जो बात हुई है मैं उसके लिए जो है बहुत धन्यवाद करती हूँ कि देश में एक अच्छा मैसेज गया है इस बात से। तो अपर्णा यादव को आपने सुना, अपर्णा यादव कह रही है कि जो भैया ने किया देर आए दुरुस्त आए। अपर्णा यादव की ये बात आपको एक बार फिर सुनवाती हूँ, मुलायम सिंह की छोटी बहू है और वो कह रही है हमने तो वैक्सीन लगवा ली, नेताजी को भी लगवा दी, भैया देर आए दुरुस्त आए। सुनिए। मैंने फर्स्ट उसमें लगवाई अपनी मेडिसिन, अपनी वैक्सीनेशन, आई गॉट माई सेल्फ वैक्सीनेटेड, एंड सेकेंडली नेताजी को भी वैक्सीनेटेड हमने करा दिया है। आज जो बात हुई है मैं उसके लिए जो है बहुत धन्यवाद करती हूँ कि देश में एक अच्छा मैसेज गया है इस बात से।
तो देश में एक अच्छा मैसेज गया है। छोटी बहू कह रही हैं भैया देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने कहा कि आज अगर वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं भैया तो ये अच्छा संदेश देश में गया है। मैं सबसे पहले महाभारत की शुरुआत ठाकुर अभिषेक सोम आपके साथ कर रही हूं। हमारे साथ यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन पहले ठाकुर अभिषेक सोम मैं आपके पास आ रही हूं। मुझे सबसे पहले यह बताइए कि नेताजी के लगवाते ही बीजेपी का जो टीका है वो भारत का हो गया। देखिए, ये पहले से ही निश्चित था और सुनिश्चित था कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के छुटभैया नेता इस उपलब्धि को अपनी उपलब्धि बता रहे थे। अच्छा। और इसका एक राजनीतिकरण किया जा रहा था जिसका हम विरोध करते हैं, आज भी करते हैं। देश के साइंटिस्ट हैं, अगर वो कोई चीज को इजाद करते हैं, कोई दवाई बनाते हैं, तो वो साइंटिस्टों की मेहनत है। उसको एक पार्टी पॉलिटिसाइज्ड करना, उसको एक राजनीतिक रंग देना, एक सेकंड ठाकुर अभिषेक सोम कहाँ एक भाजपा का कहाँ रोल? जिस वक्त वैक्सीन बनाई थी उस वक्त आपको ध्यान नहीं था कि ये साइंटिस्ट ही बना रहे थे? तब आपको क्या लगा रहा था? बीजेपी का मीडिया सेल वैक्सीन बना रहा है या नवीन कुमार जी बना रहे हैं घर में बैठकर? तब क्या लग रहा था आप लोगों को? बिल्कुल। आप कह रहे हैं अब ये वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों की है, उस समय भूल गए थे। कहा था सुचारिता जी, जब भी हमने ये कहा था कि भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये भाजपा की नहीं, हम भारत की वैक्सीन लगवाएंगे, अपने देश की वैक्सीन लगवाएंगे। और कुछ लोग इसका जो राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे, आप देखिए पिछले 1.5 सालों से भारत के प्रधानमंत्री की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब हुई है, उनका उपहास उड़ाया गया है और उन्होंने इस देश की जनता से जो झूठे वादे किए हैं। सर एक मिनट ठाकुर अभिषेक सोम बात कहा, मुझे ये लग रहा है, नहीं मुझे एक बात बताइए, ये भाजपा की वैक्सीन देश की, भारत की वैक्सीन कब बन गई, कैसे बन गई, उसकी कोई प्रक्रिया थी? मुझे जरा समझा दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कब बन गई? नेताजी ने लगवा ली, तब आपको लगा कि अब ये भारत की वैक्सीन हो गई, अब हमें भी लगवा लेनी चाहिए। कब हुआ ये? देखिए, मैं तो कहूंगा पूरे देश को लगवानी चाहिए, पर इनके पास वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स अब आप देखिए के अनुसार भाई वैक्सीन उपलब्ध नहीं, तो आपके नेता को ये कहना था कि वैक्सीन हमें दीजिए, हमें लगवानी है, आप दे नहीं रहे हैं, उपलब्ध नहीं है। वैक्सीन है कहाँ? नहीं, आपको ये कहना चाहिए था कि वैक्सीन हमें लगानी है, हमें दीजिए। आप तो ये कह रहे थे भाजपा की वैक्सीन है, हमें नहीं लगवानी है, तो ये यू टर्न क्यों लिया है? एक ऐसा सफेद झूठ है, ये यू टर्न क्यों ले लिया, मैं ये पूछ रही हूँ। मैं कहूंगा फिर एक झूठा वादा देश की जनता से किया जा रहा है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ यू टर्न क्यों लिया है, क्योंकि आपको पता चल गया आप अब चुनावी चौराहे पर पहुंच गए हैं, और उस चुनावी चौराहे पर नवीन जी अगर आप वैक्सीन विरोधी छवि लेकर जाएंगे तो कोई वोट आपको देगा नहीं। क्या ये समझ आया है अभी ने नवीन जी? नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट है। हाँ। आपने सही कहा। हकीकत ये है कि जान सबको बचानी है, जान सबको प्यारी होती है। हाँ। और ये सब जानते हैं कि देश के अंदर जब वैक्सीन आई किस प्रकार से अपोजिशन के लोग उसका विरोध कर रहे थे। जब वैक्सीन लगने का नंबर आया पहले कोरोना वॉरियर्स को, तब भी इन्होंने उसका विरोध किया। जब 60 वर्ष से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने की बात आई तब उसका विरोध किया। 45 वर्ष से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाने की बात आई तब उसका विरोध किया। तब ये तमाम विपक्षी लोग कहते थे कि बीजेपी क्यों लगाएगी, क्या बीजेपी की वैक्सीन है? राज्य जहाँ सरकार है उनको भी अनुमति दी जाए। राज्य सरकारों को अनुमति दे दी गई तो क्या बंटाधार हुआ? दिल्ली में देख सकते हो, आप बाकी राज्यों में देख सकते हो, राजस्थान में वैक्सीन चोरी हो जाती है, कभी कूड़े में मिलती है, पंजाब के अंदर कहीं नाले में मिलती है। ये उनकी राज्य सरकारों को जो वैक्सीन दी गई उसने ये हाल किया। उसके बाद मोदी जी ने जब ये फैसला लिया उसके तब इनको समझ में आया ये कहना क्या चाहते हैं अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी कि मोदी भाजपा भारत है और भारत ही भाजपा है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो मैं समझता हूं आपको भी धीरे धीरे देश की जनता ने समझा दिया है, आपको भी समझ में आना लगा है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं वो देश की जनता के, आम आदमी के लिए कर रहे हैं। आपको पीड़ा इस बात की है कि गरीब आदमी को फायदा कैसे पहुंचे, आपको इस बात की पीड़ा थी कि गरीब आदमी को वैक्सीनेट कैसे किया जा सके, आपको इस बात की पीड़ा थी कि बीमार आदमी को कैसे बचाया जा सके, जो देश की सेवा में लगे कोरोना वॉरियर्स उनको कैसे सेफ किया जा सके। जब ये सबको कर दिया तो आज सबके सब कहते हैं कि 45 वर्ष से अधिक आयु के जितने लोगों को वैक्सीन का प्रोग्राम चलाया गया है केंद्र के द्वारा, उससे बढ़िया कोई वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हुआ ही नहीं है।
और यही कारण है कि अब 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी मोदी जी को यह निर्णय लेना पड़ा, और इसलिए लेना पड़ा कि जहां वैक्सीन 400 रुपए की आप मंगा के 1800 रुपए में लगवा रहे हैं, आप जाके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री वहां फोटो खिंचवाते हैं जो वैक्सीन खरीदते नहीं है। तो इन लोगों को समझ में आना चाहिए। नवीन जी, मैं इसलिए पूछना चाह रही हूं क्योंकि ये सियासी यूटर्न देश के लिए अच्छा है। हम तो चाहते थे कि शुरू से ये नेता यही कहें कि वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि इनके बयान अहम है। अभिषेक सोम, अखिलेश यादव का बयान अहम है, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और ऐसे नेताओं के बयान अहम होते हैं। जितने लोगों ने घर घर जाते हैं ऐसे बयान, उनसे उनका असर होता है। उत्तर प्रदेश जी, नवीन जी मैं आ रही हूँ, प्रीति जी आपके पास भी आ रही हूँ, लेकिन एक मिनट, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, मैं एक बार उनके पास जा रही हूँ। दिनेश जी, मुझे ये बताइए, ये सियासी यूटर्न क्या कह रहा है? जो कहते थे पहले भाजपा की वैक्सीन, अब उन्हें भारत की वैक्सीन कैसे नजर आई? ये यूटर्न कैसे हो गया? जब प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त में वैक्सीन पूरे देश को उपलब्ध करा दी, तो आज ये सिद्ध हो गया कि जो भारत के प्रयत्न थे, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जो नेतृत्वकर्ता ने जो प्रयत्न किए थे, चाहे वो पैसों का इंतजाम हो, चाहे इक्विपमेंट्स का इंतजाम हो, चाहे वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन देने का हो, हमारे वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन का निर्माण भारतवर्ष के वैज्ञानिकों ने किया, उसका प्रतिफल ये निकला कि विपक्ष के लोगों ने उसका दुष्प्रचार शुरू कर दिया। हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी का ये बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वैक्सीन जो है बीजेपी की वैक्सीन है, और जब हम सत्ता में आएंगे तो हमारे कार्यकर्ता इसको लगाएंगे। यानी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक तरीके से प्रेरित कर दिया गया कि नहीं लगवाना है, और उनके कार्यकर्ताओं जनता के बीच में प्रचार करने लगे कि नहीं लगनी है। आज पूरे देश का जब वातावरण ये दिखाई पड़ा कि वैक्सीन जो है एक संजीवनी का काम कर रही है, तो इस प्रकार के आज बयान आए, मुझे खुशी है कि वैक्सीन लगाएंगे, ये बयान आया है जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का। उनको इस बयान के साथ एक लाइन और लिख देनी चाहिए थी कि मुझे अपनी पिछली ट्वीट किए गए ट्वीट पर खेद है, और कम से कम दबे शब्दों में ही देखिए आपने बड़ी बात खुलकर एक बार जो प्रयत्न प्रधानमंत्री जी ने किया था वैक्सीनेशन कैसे यहाँ प्रारंभ हो, या वैक्सीन के लिए जो हमारे वैज्ञानिकों को प्रेरणा देने का काम किया था, तो कम से कम एक शब्द उसकी प्रशंसा में भी लिख देना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। दिनेश जी हमारे साथ बने हुए हैं। एक मिनट अभिषेक जी वो सीधे ये कह रहे हैं कि एक शब्द कम से कम वैज्ञानिकों की तारीफ में कर देते, क्योंकि जो सवाल आपने उठाया वो वैज्ञानिकों पर था। प्रीति जी मैं आपके पास आ रही हूँ, अजय जी उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। प्रीति जी मुझे बताइए, ये जो सियासी यू टर्न है, क्या ये 2022 के चुनावों के मद्देनजर है? क्योंकि एक प्रदेश का ऐसा नेता जो मुख्यमंत्री रहा है, वो वैक्सीन विरोधी छवि के साथ चुनाव में कैसे जाएगा भाई? देखिए सुचरिता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव को 6-7 महीने 8 महीने ही बचे हैं। मैं राजनीति से नहीं हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, इसलिए हम लोग हर प्रदेश में काम करते हैं और उत्तर प्रदेश की बेटी हूँ। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लोग ये चुनौती देते थे, जो लोग ये कहते थे कि अगर आप ये वैक्सीनेशन लगाएंगे, इन्हीं के एमएलसी का ये बयान था कि आप अगर ये वैक्सीनेशन लगाएंगे जो भाजपा द्वारा बनाई गई है। अरे भैया, भाजपा द्वारा मतलब क्या था? मोदी जी क्या लेबोरेटरी में खड़े होकर ये वैक्सीनेशन बना रहे थे? तब भी यही डॉक्टर्स बना रहे थे, तब भी यही साइंटिस्ट बना रहे थे। विदेश से आई हुई दवा को आप गले लगाने के लिए तैयार है, लेकिन आप यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के साइंटिस्ट को आप गले लगाने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी से नफरत है, कोई बात नहीं, आप तो सुबह से लेकर शाम तक मोदी जी के खिलाफ लिखते हैं। आप भूल जाते हैं कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस जनता के द्वारा चुने गए, सिर्फ वो भाजपा के नेता नहीं रहे अब। बिल्कुल। जो आपके नेता कल तक ये कहते थे कि वैक्सीनेशन लगवाएंगे तो आप नपुंसक हो सकते हैं, आप क्या इतनी गंदी गंदी बातें उस वैक्सीनेशन पे बोली जाती थी। आज लोग वैक्सीनेशन लगवाते हैं, फोटो भी खिंचवाते हैं, खुद सुरक्षित रहते हैं, लेकिन जनता को बरगलाते हैं। आपके इन सब कारणों से पता है क्या सुचरिता जी होने वाला है? 2022 में फिर से ये 5 साल की छुट्टी पे जाने वाले हैं कि इन सारे लोगों ने जनता को बरगलाया है, उसके साथ साथ हमारे देश के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को इंसल्ट किया है। ये विदेशी डॉक्टरों को, विदेशी लोग जो बोल रहे हैं उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन जो लोग पंख हम लगा के पिछले 1 साल से दवाइयां तैयार कर रहे थे, उनकी तारीफ इनसे करते बनता नहीं है। पहले कहेंगे वैक्सीनेशन नहीं है, वैक्सीनेशन नहीं, हमारी सरकार आएगी तो वैक्सीनेशन फ्री कर देंगे। कर तो दिया मोदी जी ने वैक्सीनेशन फ्री, उसमें भी आपका सवाल है। एक बात पे रहिए, वैक्सीनेशन लगाएंगे नहीं लगाएंगे? भाजपा की वैक्सीन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है?
मोदी जी अपने घर में नहीं वैक्सीनेशन को कुआं खोद के वैक्सीनेशन निकाल रहे हैं भाई, हमारे वही डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। आप लोगों को राजनीति में आप इतने स्तर इतना गिरता जा रहा है इस देश का कि जहां पे जो लोग 7 साल भर से हमारे वॉरियर्स काम कर रहे हैं, आप उनकी भी इंसल्ट करने से पीछे नहीं हटते। और एक चीज और, आपके पैनल में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनके नेता ये कहते हैं कि भैया 25% जो है आपने वैक्सीनेशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्यों दी? तो सुचेता जी, राइट टू एजुकेशन में एक सेकंड, राइट टू एजुकेशन में इस देश में प्राइवेट स्कूल, जहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ पे आप फ्री जाके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो प्राइवेट स्कूल क्यों है? जो लोग सरकारी में जाके आप वैक्सीनेशन नहीं कराना चाहते हैं, आप प्राइवेट में कराना चाहते हैं, तो 25% वैक्सीनेशन उनके लिए रखी गई है। बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। जो जिन नेता का ये बड़ा वाला बयान था, इनके घर के कितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं भाई? तो सरकार में यहाँ पे प्राइवेट मैं अजय वर्मा जी के पास चली जाती हूँ। अजय वर्मा जी, आपके तो नेता ये तक कह रहे हैं कि भाई ये तो साठ गांठ हो गई है दोनों के बीच में। अब आपकी उत्तर प्रदेश के सियासी भंवर को देखते हुए ये साठ गांठ की बात कर रहे हैं या क्यों कह रहे हैं ये? अखिलेश यादव तो आपके साथ भी साइकिल पर बैठे हैं, मिलकर चलाई आप लोगों ने साइकिल, उनको थोड़ी सलाह दे देते आप। इतने समय बाद ये यू टर्न आया। सुचेता जी, जब फरवरी से और अब तक राहुल जी, हमारे नेता सोनिया जी, प्रियंका जी कह रही हैं, तब तो सुना नहीं। जब कोर्ट ने फटकार लगाई तो देश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग लाइन पे आ गए कोर्ट की फटकार के बाद, और उसके बाद भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग झूठ बोलते हैं, स्वदेशी बताते हैं। ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को कह दिया कि आत्मनिर्भर है, भारत का है। जब पोल खुली कि ये कहा कि हमारे पास तो सब लाइसेंस है, तो फिर बैकफुट पे आ जाते हैं। आखिर संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग अब इस तरह की बात करते हैं तो देश में क्या मैसेज है? लोग गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को अपना आदर। सर, आपने कहा संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग किस तरह की बातें करते हैं, आपने ये बात कही। मैं एक बार आपको सुनवाती हूँ। समाजवादी पार्टी के नेता, उनके विधायक, उनके सांसद, ये भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं। एक मिनट सुन लीजिए अजय जी, एक मिनट। लेकिन संवैधानिक पदों पर सुनिए, एक विधायक, एक सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री के बयानों को आप जरा सुनिए और फिर मुझे बताइए, ये देश को भ्रमित करने वाले बयान नहीं है क्या? और एक एक करके मैं आपको सुनवाती हूँ। एमएलसी हैं, सांसद हैं, शफीकुर रहमान बर्क का तो आप नाम जानते हैं। जरा सुनिए ये बयान और फिर मुझे बताइए ये भ्रम फैलाने वाले हैं कि नहीं है। एक बार सुनवाते। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं। और हमें लगता है कि बाद में लोग कहते हैं कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिए वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह का शुक्र है, मैं बगैर वैक्सीन के ही अल्लाह की हिफाजत में हूँ, अल्लाह की हिफाजत। कोरोना 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 कुछ नहीं है। कोरोना एक छलावा है, कोरोना एक बहकाने वाला मामला है। अब ये आपने सुना, ये बयान है। मुझे ये बताइए अजय जी, इन बयानों को मैं सही ठहराऊं? ये विधायक हैं, सांसद हैं, ये जो कह रहे थे कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, आज उनके नेता ने कह दिया अब भारत की वैक्सीन है, हम लगवाएंगे, तो ये भ्रम फैलाने वाले बयान नहीं है क्या? प्रीति जी आ रही हूँ, अजय जी उसके बाद जाऊंगी। देखिए, ये तो इनके बयान जो ये एमपी एमएलए और जो कह रहे हैं, ये तो आप इनसे पूछिए। हाँ। लेकिन अगर आपको मैं बीजेपी के छत्तीसगढ़ के विधायक का बयान कोरोना के बारे में दे दूं और चीजों के बारे में दे दूं, आपके मंत्रियों को दे दूं, जो संवैधानिक पद पर देश की सरकार का पार्ट है, अमेरिका की। नहीं, मैं दे दूं मतलब क्या है? जो भी भ्रामक बयान है, भ्रम फैलाने वाले हैं, उनका काउंटर होना चाहिए। आपको याद है कि राहुल कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो? मैं बताता हूँ सुचरिता, उन पर बताने के लिए आप बहुत आतुर हैं। पहले इन बयानों के बारे में बताइए ना, इन पर आप नहीं बोलते हैं। फिर से गठजोड़ करना है क्या 2022 के लिए? जिसको आपको आगे साइकिल पे बैठने वाला व्यक्ति तो चाहिए होगा, क्योंकि आप तो पीछे ही बैठेंगे। जिसमें भारत ने यह कहा कि हमने 100 करोड़ रुपए उसके शोध में दिए हैं, जबकि उनकी वेबसाइट पे साफ लिखा हुआ है कि कुछ पैसे भारत से हमें मिले हैं। हाँ। इसे भी भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साहब स्वदेशी है। ये तो पता चले कौन सी स्वदेशी है, कौन सी देशी है। अपने हमें वैज्ञानिकों पर, अपने डॉक्टरों पर ना हमें भरोसा था और रहेगा, हमारे पार्टी को रहेगा। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता, सरकार के लोग। अजय जी, मैंने आपसे कहा कि ये जो बयान है, और मैं सिर्फ इन बयानों पर क्यों रहूं,
मैं इन बयानों पर सिर्फ क्यों रहूंगी, क्योंकि मेरे पास कल जब प्रधानमंत्री ने ये बात बोली कि कैसे भ्रम फैलाया जा रहा है, उस बयान को एक बार सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है बयानों के जरिए। अजय जी, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूं, जरा एक बार सुनवा देते हैं प्रधानमंत्री का वो बयान, कल कैसे उन्होंने कहा था कि भ्रम फैला रहा है विपक्ष। अब उसको सुनने के बाद मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगी कि किस तरह से विपक्ष, जिसने पहले कहा, या फिर सियासी पार्टियां जिन्होंने पहले कहा कि हां इस पूरे मामले में राज्य सरकारों की से होनी चाहिए, वो फैसले लें, वो अब वापस कह रही है केंद्र ले। एक बार सुनिए। कई क्षेत्रों से वैक्सीन को लेकर भ्रम और अफवाहों की जानकारी चिंता बढ़ाती है। ये चिंता भी मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। जब से भारत में वैक्सीन पर काम शुरू हुआ, तभी से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बातें कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। कोशिश ये भी हुई कि भारत के वैक्सीन निर्माताओं का हौसला पस्त पड़ जाए और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आए। जब भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया। तो प्रधानमंत्री ने कल कहा कि किस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है, और उन्हीं तस्वीरों को मैं आपको, बयानों को मैं आपको सुनवा रही थी। अजय जी, मुझे यह बताइए कि प्रधानमंत्री ने जब भ्रम फैलाने वाले बयान कहे तो किन किन बयानों का जिक्र उनके जहन में रहा होगा, किन किन बयानों को जहन में रखा होगा उन्होंने? सुचरिता, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ। अजय जी बोला मैंने। विश्व गुरु टाइप। अजय वर्मा जी, एक मिनट, अजय कुमार जी के पास जा रही हूँ, एक बार फिर आती हूँ। मैं ही बोल रहा हूँ। सॉरी, मेरी गलती है, 2 अजय हैं हमारे पैनल में, मुझे स्पेसिफाई करना चाहिए था। अजय कुमार जी के पास जा रही हूँ, बोलिए अजय कुमार जी। मैं कह रहा हूँ, एक लंबी फहरिस्त है जो राहुल गांधी के बयान से शुरू होती है और उसमें माननीय अखिलेश जी जुड़ते हैं और ममता बनर्जी जी, आनंद शर्मा, इनके अभिषेक मनु सिंघवी, जो कभी तो सवाल उठाते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो राज्यों का मसला है, केंद्र इसमें हस्तक्षेप क्यों करता है, हमें डायरेक्ट खरीदने की, प्रोक्योर करने की, इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। फिर वैक्सीन को कहते हैं कि 60 वालों को क्यों लगा रहे हैं, सभी को क्यों नहीं लगाया जाए। राजस्थान में कूड़े में मिलता है, पंजाब अपना कोटा खड़ा नहीं कर पाता है, और जो सबसे शर्मनाक है, यह जीवन रक्षक दवाई बर्बाद किया कांग्रेस की राज्यों ने, कूड़े में फेंका गया। सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट है जहां पे वैक्सीन बर्बाद हुए हैं, जब देश एक एक वैक्सीन के लिए संघर्ष कर रहा था, उसमें छत्तीसगढ़ का नाम, उसमें पंजाब का नाम और उसमें राजस्थान का नाम अव्वल है। और जहां तक माननीय अखिलेश जी का सवाल है, बहुत शर्मनाक है, वो नीदरलैंड से विज्ञान की पढ़ाई करके आए हैं और इस तरह की अंधविश्वास की बातें कर जनता को गुमराह करते हैं। जनता उन्हें माफ नहीं करने वाली। आप जिसे यू टर्न कह रहे हैं, मैं उसको ऊंट का टर्न कहना चाहूंगा। अब ऊंट आया है आज पहाड़ के नीचे, तो इनको अपनी औकात पता चल रही है। और जहां तक साइकिल का सवाल है, उसका पहिया तो पिछले चुनाव में पंचर हो चुका था। अब न पहिया है साइकिल का और न वो सड़क है जिस पे वो यू टर्न ले पाएंगे। देश की जनता से ये कभी सौदे का सम्मान मांगते थे, सौदे का प्रमाण मांगते थे। मैं वरुण जी के पास जाऊं उससे पहले अभिषेक जी एक रिएक्शन आपसे ले लूं। मैं वरुण जी भी इंतजार कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए अभिषेक जी क्या हुआ है? ये यू टर्न किस वजह से हुआ? फ्री वैक्सीन हो गई, अभी तक आपने जवाब नहीं दिया इसका। या फिर नेताजी ने लगवा ली तो फिर अखिलेश यादव को भी ये लगा कि पिताजी ने लगवा ली है, अब किरकिरी ना हो, अब हमें भी लगवाने की बात कहनी चाहिए। क्या हुआ है? देखिए, यू टर्न नहीं है। मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ये सुनिश्चित करे कि उनके पास वैक्सीन की कितनी व्यवस्था है। झूठ और बहकावे में देश की जनता को भाई अभिषेक जी, अगर जवाब देने में दिक्कत है तो उस बात को मान लीजिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ, वैक्सीन आपने मांगी कब? आपने कहा मुझे अपने नेता का एक बयान दिखा दीजिए जिसमें वो कह रहे हैं हमें वैक्सीन लगवानी है, मिल नहीं रही है। ऐसा बयान है तो दिखा दीजिए ना, आप मुझे बता दीजिए।
नहीं, मुझे वो बयान बताइए ना, कब उन्होंने दिया या फिर आपने दिया कि भाई वैक्सीन लगवानी है, मिल नहीं रही है, जरा बोलिए कि वैक्सीन की कमी क्यों है? वैक्सीन दीजिए, हम लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराइए। नहीं, कब बोला आपने तो कहा लगवाएंगे नहीं। अब ये भी यूटर्न है, ये भी यूटर्न है, अब बचने के लिए ये भी एक यूटर्न है भाई। आप कह रहे हैं कि कब दिया आपने ऐसा बयान, मुझे ये बता दीजिए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं भ्रम फैलाने वाली राजनीति नहीं चलेगी, मैं उसी पर बात कर रही हूँ, ये इन्हीं बयानों का जिक्र था। वरुण पुरोहित जी, कौन से बयान थे? आपके नेता ने क्या कहा था? द स्टेट शुड हैव अ ग्रेटर से इन प्रोक्योरमेंट। अब मुझे बोलने हाँ, अब मुझे बोलने दीजिएगा, टोकिएगा मत बीच में, आप बोलो मत, मैंने बोल लिया। क्या पूछ लीजिए कर रहे हो, चुप हो जाओ, आप मुझे बोलने दो। नहीं, इस तरह मुझे बोलने दीजिए, मत करिए ना वरुण। अबे आप इनको चुप करो, क्या मतलब है? कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं रोक रहा है। क्या बीच में आपके बोलते ही बोलने शुरू हो गए भाई, मेरे को बोलने नहीं दोगे? आप बोलिए। मैंने वरुण जी आपका नाम क्या? आप इनसे ही कर लो। आप वरुण जी आप बोलिए। उत्तर प्रदेश की गुंडागर्दी है क्या? नहीं, कर लो आप, या तो इनका ऑडियो डाउन करो, मैं भी तो चुपचाप सुन रहा था। वरुण जी बोलिए। अब मैं कर रहा हूँ गुंडागर्दी, ये कर रहे हैं बीच में बोल के। क्या बोल रहे हो बीच में? गुंडागर्दी देखिए क्या गुंडागर्दी क्या होती है। ये क्या दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हो, बीच में टोक रहे हो। वरुण जी आप बोलिए ना, वो तो अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। आपको क्यों लग रहा है हर कोई आप पर अटैक कर रहा है? यहाँ पर लोगों को अपना पक्ष रखना है, आप पर अटैक करने के लिए थोड़ी बैठे हैं लोग। नहीं, टोक क्यों नहीं? नहीं, आप बोलिए, कोई नहीं टोक रहा है। नहीं, कोई नहीं टोक रहा, आप बोलिए। वरुण जी आप बोलिए, कोई नहीं टोक रहा है, बोलिए। राजनीति सबसे पहले, वैक्सीन लगवा के आए हो। वैक्सीन पे राजनीति सबसे पहले किसने प्रारंभ की? बिहार चुनाव में फ्री वैक्सीन देंगे। अब आप मुझे बताइए, नेतृत्व में हमेशा निरंतरता की आवश्यकता होती है। हर बात में राहुल गांधी कांग्रेस। हाँ। राहुल गांधी ने तो 6 दिन पहले ही कह दिया हमने यूनिवर्सल। सर वो राज्य सरकार ने कहा था। सुनिए सर, वरुण जी ये फर्क है ना, आप ये मत कहिए। राज्य सरकारें अपने स्तर पर निर्णय ले सकती है। अब अगर एक राज्य सरकार ने कहा हम मुफ्त वैक्सीन देंगे, वो तो यूपी ने भी कहा, वो तो असम में भी कहा, हेमंत बिस्वा शर्मा ने फिर से दोहराई उस बात को। तो कुछ होता ही नहीं है। राज्य सरकारें निर्णय लेना, कुछ होता ही नहीं है। नहीं तो राज्य सरकारों को ऑटोनॉमी दी तो आपको दिक्कत है इस बात से? मैं कह रहा हूं राज्य हो चाहे केंद्र हो, कोई भी मुफ्त नहीं है, वो जनता की जेब से ही आएगा। महंगाई बढ़ती जा रही है, सर वो तो सर ये तो लाजमी है, जनता जानती है, कोई बुद्धू थोड़ी है जनता कि टैक्स तो हम ही भर रहे हैं, आम लोग भर रहे हैं, आप और मैं भी भर रहे हैं। वही पैसा सरकार के पास आता है, सरकार का चाहे केंद्र या राज्य हो, सरकारों का खजाना तो आम जनता ही भरती है। ये क्या लॉजिक है भाई? अब मेरे को आप बोलने नहीं दो। बोलिए आप बोलिए सर, बोलिए उसका प्रीति जी के पास बोलिए नवीन जी, उसके बाद आ रही हूं आपके पास। ऐसी हालत है, ट्रांसपोर्ट विभाग से परमानेंट लाइसेंस ले लिया, लर्निंग लाइसेंस का टेस्ट पास नहीं कर पा रहे। आप अब बात कर रहे हो अखिलेश की बार, अखिलेश के लिए तो मजबूरी है, उसके पिताजी ने उनके लगा लिया वैक्सीनेशन। अब उस समय उन्होंने क्या कहा, क्यों पलटे, ये तो समाजवादी पार्टी जवाब देगी। हम तो कभी पलटे नहीं, हमने तो हमेशा प्रश्न उठाए, आम जनता की बात। अच्छा चलिए, अखिलेश जी ने तो कह दिया वो लगवाएंगे, वायरस पलटा, उनके पिताजी ने लगवा ली, लेकिन हमें ये नहीं पता चला है कि आपके नेता ने लगवाई है कि नहीं, वो भी बता दीजिए जरा, या आपको पता नहीं होगा। आपके नेता ने लगवा ली है? आपके नेता ने लगवा ली वैक्सीन? सब नहीं, मैंने लगवाई, आपने नहीं लगवाई, ये सब पर्सनल नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये तो मुझे लगता है ये तो प्रेरित भाई, जो दिन रात वैक्सीन करता रहे, उसे तो सबसे पहले अपनी तस्वीर सामने रखनी चाहिए कि वैक्सीन हमने लगवा ली, आप भी लगवाइए। मैं गलत कह रही हूँ क्या? कपड़े पहने, क्या खाया, क्या वैक्सीन लगवाई नहीं लगवाई? नहीं सर प्रीति जी बोलिए, मुझे लगता है ये तो सबसे पहले इन्हें तस्वीर जारी करनी चाहिए, बताना चाहिए हमने लगाई है। क्या कपड़े पहने, आपने क्या कपड़े पहने, वो पर्सनल तो हो सकता है, लेकिन वैक्सीनेशन भाई साहब अब आपकी बारी हो चुकी, जरा बोलने में बीच में ना टोके, आपकी बारी हो चुकी है। अभी जैसे आपने किसी को टोका, आप भी शांत रहिए, आप भी जरा भाषा पर संयम रखिए, गुंडागर्दी करने ना मत आइए, आराम से। सुजाता जी वरुण जी कुछ भी पहने, आप कुछ भी कहने वो चलेगा, लेकिन वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब कोई देश का बड़ा नेता, चाहे वो राहुल गांधी, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो सपा के सीनियर लीडर्स हो, जब कोई बड़ा नेता वैक्सीनेशन कराता है, उसकी फोटो सोशल मीडिया पे वायरल करता है, तो बहुत सारे उसके फॉलोअर्स और उसके फैंस उसकी लाइन में चलते हैं, प्रेरित होते हैं, और वो नेक्स्ट डे ही जाके डोज लगवाते हैं। आपने आज तक डोज लगवाई नहीं है, इसलिए आप इसकी फोटो डाल ही नहीं रहे। आपको ना भारतीय डॉक्टर पे, ना भारतीय वैज्ञानिक पे आपको भरोसा ही नहीं है, क्योंकि आप शुरू से क्या कह रहे थे, अरे भाई
मोदी जी को यही हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं? हमारी दवा नहीं आई, वैक्सीनेशन की दवा नहीं आई, पैदा कर दिए क्या? 7 साल में आपने पैदा किए साइंटिस्ट डॉक्टर। तो ये दवा तमाशा करते हो, एक आदमी को क्रेडिट देना चाहते हो, दूसरे को क्रिटिसाइज करना चाहते हो। क्या क्रिटिसाइज कर रहे हो आप बार-बार? भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। आपने 7 साल में आपने पैदा कर दिए साइंटिस्ट, आपने पैदा कर दी सारी रिसर्च लैब, आपको खुद को पता नहीं है। आईटी का एग्जांपल दे रही थी आप बेटी बेटी, मैंने टोका नहीं है आपको बीच में। आईटी प्राइवेट स्कूल में भी लागू होती है और सारे बीजेपी के नेता कॉन्वेंट स्कूलों में जाते पढ़ाने, ये आदर्श विद्या मंदिर में नहीं जाते हैं पढ़ाने। आप राहुल गांधी को भी ज्ञान देते हैं बोलने के लिए अल्लाह अच्छा एक मिनट रुकिए, एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे भाई आप जी प्रीति जी वरुण जी एक मिनट मैं सिर्फ एक चीज कह रही हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। वरुण पुरोहित जी आप बहुत नाराज हो रहे हैं, मैं सिर्फ एक छोटा सवाल कर लूं, उसके बाद मैं नवीन जी के पास जाऊंगी। एक मिनट एक छोटा सा सवाल है, मेरा सवाल सुनिए। वरुण जी आप पहली बात तो इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मैंने कोई ऐसा सवाल तो नहीं पूछा जो देश में आम लोग नहीं पूछ रहे हैं, एक दूसरे से पूछते ही हैं भाई आपकी वैक्सीन लग गई। नहीं वरुण जी, भाई आम लोग पूछते हैं आपने वैक्सीन लगा ली? नहीं भाई हमने तो नहीं लगाई, अभी लगवाएंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ या हमारा होने वाला है, हमारी दूसरी डोज है। ये तो आम बातें हैं सर, आजकल हर कोई बात कर रहा है, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? मैंने आपसे पूछा आपके नेता ने वैक्सीन लगवा ली? मुझसे भी लोग पूछते रहते हैं। आपके नेता ने वैक्सीन लगवा ली तो बताइए ना सर, नहीं लगवाई तो भी बता दीजिए, और आपको नहीं पता है तो भी बता दीजिए। जजमेंट है। अरे फिर बोलने लग गई बीच में, कुछ नॉलेज है नहीं। नहीं इस तरह से मत बोलिए ना, ये लहजा नहीं है नॉलेज है आपको, जब यही नहीं नॉलेज है कि आपके नेता ने लगाई है वैक्सीनेशन की नहीं लगवाई है। मैं किसी के नहीं सुनूंगा, बीच में बोलते रहेंगे। क्या बीच में बोलती रहती हो? नॉलेज मुझे पूछने वाली आपने लगवाई नहीं लगवाई? और जाइए ठीक है। मैं आप तो अभी आरटी की बातें कर रही थी ना बैठ करके, आरटी पे प्रवचन दे रही थी। प्राइवेट स्कूल में आरटी में प्राइवेट स्कूलों में आरटी लागू है और बीजेपी के नेता सबसे ज्यादा गवर्नमेंट स्कूलों में भागते हैं। देश में प्राइवेट और गवर्नमेंट दो ऑर्गेनाइजेशन है, 75% ऑर्गेनाइजेशन जो है प्राइवेट गवर्नमेंट है, हमारी 75% जो है वैक्सीनेशन गवर्नमेंट में जारी है, 25% लोग प्राइवेट में लगाएंगे। कोवैक्सीन को अप्रूवल क्यों नहीं है इंटरनेशनल? अच्छा ठीक है, मैं आपसे वरुण पुरोहित जी अभी इस वक्त सुनिए मेरी बात, कोई नहीं बोलेगा, मैं बोल रही हूँ, सुनिए वरुण पुरोहित जी आपको बहुत शिकायत है, बाकी लोग बोलते हैं आपके समय में, मैं सवाल पूछ लूं या मुझे भी अनुमति नहीं है सवाल पूछने की? मैं भी चुप रहूं? वरुण जी मैंने बस एक छोटा सवाल पूछा है। कैसी बात करते हो, मैं बोलता ही नहीं आपके बीच में। नहीं सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक सवाल पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दे दीजिए। भाई नवीन कुमार जी यहाँ बैठे हैं, वो तो गर्व से बता रहे हैं कि हमारे नेता ने वैक्सीन लगा ली, वो तो गर्व से बता सकते हैं, तस्वीर भी दिखा सकते हैं। उसी गर्व से आप अपने नेता के बारे में बता सकते हैं कि वैक्सीन लगवा ली हमने, या फिर आपको नहीं जानकारी तो वो बोल दीजिए। मैंने आपको गर्व से बताऊं, अशोक गहलोत जी ने लगवा ली सार्वजनिक रूप से। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। नहीं है नेता? आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं तो राहुल गांधी जी के बारे में पूछ रही हूँ। मैंने वरना मैं पूछती राजस्थान के मुख्यमंत्री ने लगवा ली। मैं लॉकडाउन में मैंने आपको कहा राहुल गांधी जी के बारे में मैं आपको नहीं बोल सकता, उनका निजी डिसीजन है, उन लगवाई नहीं लगवाई। यही तो मैं कह रही हूँ, आपको नहीं पता तो आप ये बोल दीजिए। नवीन जी वो नहीं बोल पा रहे हैं, एक बात कहना चाहता हूँ, उन्हें नहीं पता है कि उनके नेता ने लगवाई है कि नहीं, पर वो सवाल जरूर पूछेंगे ट्विटर पर। उनकी स्थिति भी ऐसी है नहीं, जैसा जिस प्रकार से राहुल जी की स्थिति है, जितना ज्ञान उनके पास है वैसी उनके नेताओं के पास है। जब उनको कोई जवाब नहीं मिलता तो वो झुंझलाहट में कुछ ना कुछ बोल जाते हैं, इसलिए इनका कोई दोष नहीं है। ये झुंझलाहट पूरी कांग्रेस की ही है और ये स्थिति बाकी विपक्ष की भी है, क्योंकि जिस प्रकार से वो लगातार वैक्सीन का विरोध करते रहे। अब विच मत बोलिए, शांत रहिए, मत बोलिए, आप ही बोल रहे हो और कौन बोल रहा है यार? क्या बात कर रहे हो यार? थोड़ा सा तो सेंस रखो, राहुल गांधी की तरह मत बोलिए। मेरा ये कहना है कि राजस्थान में जिस प्रकार से देखो वैक्सीन की चोरी, जिस प्रकार से आपने देखा राजस्थान में कूड़े के ढेर के अंदर वैक्सीन मिली हो, जिस प्रकार से आपने वैक्सीन जो है पंजाब के अंदर आपने देखा किस प्रकार से खराब हुई, महाराष्ट्र के अंदर कितनी वैक्सीन को उन्होंने बेकार कर दिया, दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार ने कितनी वैक्सीन को एक्सपायर कर दिया। उसके बाद ये कहते हैं कि अब लगातार मांग करते रहे वैक्सीन का अधिकार हमको दिए, लगाने का, लाने का, खरीदने का, कुछ मैनेज नहीं कर पाए। दिल्ली की जनता, देश की जनता परेशान हो गई। उसके बाद अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा फैसला लिया, जिनके पास जवाब नहीं है तो चुप होए ना, तारीफ करें। तारीफ करने में भी पीड़ा है। अरे वो जवाब, आप वो जो वैक्सीन लगाने का काम है वो देश की जनता का है, वो आपको वोट दे, हमको वोट दे, किसी को वोट दे सकते हैं। और ये जरूरी नहीं कि वोट के लिए ही वैक्सीन होनी चाहिए। आप दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है जहां वोट वहां वैक्सीन, ये कौन सी बात हुई भाई?
आप देश का आदमी जो देश के जीवन यार में तो आप भी मांग रहे थे वोट वैक्सीन पे पिछले साल ही, उसको वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी अगर जो उसका वैक्सीन लगाने का काम अगर केंद्र सरकार ने किया तो पीड़ा किस बात लगवानी पड़ेगी? आपको तो किस बात का है कि देश के वोट भी मांग लेगा, लेकिन पहले वैक्सीन तो लगवाएं। गरीबों की कहीं दुआएं नरेंद्र मोदी सरकार को ना लगे, ये चाहते हैं कि देश के लोगों की मैं एक बार दिखाती हूँ, सुनिए नवीन जी मैं एक बार, अजय वर्मा जी आपके पास आऊंगी, उसके बाद मैं एक बार दिखा देती हूँ कि एक चिट्ठी जो प्रधानमंत्री को लिखी थी राहुल गांधी ने, उस चिट्ठी में किस तरह से प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा था कि जो राज्य है वो निर्णय ले। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी राहुल गांधी ने, और उसमें उन्होंने लिखा गिव स्टेट गवर्नमेंट्स अ ग्रेटर से इन वैक्सीन प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वैक्सीन खरीदने और उसे देने के लिए हमें राज्य सरकारों को आप जिम्मेदारी दें, उनको ये हक दें कि वो खरीद सके और वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ये उनकी चिट्ठी है जो प्रधानमंत्री को लिखी गई। लेकिन इसके साथ साथ, इसके बावजूद जब प्रधानमंत्री इसे वापस केंद्र सरकार को के एम्बिट में लेते हैं, ये कहते हैं कि केंद्र सरकार इसको देखेगी, तो राहुल गांधी फिर से सवाल उठाते हैं अजय वर्मा जी, और वो कहते हैं कि ये पूरा मामला अभी भी 25% क्यों प्राइवेट है, वो पूछ रहे हैं अभी भी क्यों खरीदी जा रही है। ये मुझे जरा समझाइए अजय वर्मा जी कि राज्य सरकारों ने पहले तो कहा कि हमें दीजिए, उसके बाद जब दे दिया गया तो फिर वापस कहा केंद्र सरकार खरीदे और वो ही दे। ये यू टर्न आपको दिख रहा है या सिर्फ मुझे दिख रहा है अजय वर्मा जी? देखिए मैं सुचरिता बताऊं, अगर 6 महीने पहले प्रधानमंत्री जी टीवी पे आ जाते कोर्ट की फटकार से पहले, तो जो एनवाईटी ने कहा ना 42 लाख से ज्यादा लोग मरे, इनकी जान बचाई जा सकती थी। हमारे पास वैक्सीन हमारी विदेश भेज दी गई, व्यापार किया गया, हमारी गैस ऑक्सीजन भेज दी गई, और 16 जनवरी से 6 जून तक, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 142 दिन में, आपने सुना होगा, किसका व्यापार किया गया? 142 दिन में 23 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। किसी का एक मिनट जरा बात में सुन लीजिए नवीन जी, आप बहुत बुद्धिजीवी आदमी हैं, सुन लो जरा सुन लो। आपने कहा बाकी 100 आप तो बस्ता भी नहीं उठाते हो यार, मोदी जी आपको अंदर बुलाते भी नहीं है, हमें कम से कम भाग्य में सौभाग्य तो है हमें। देश के प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार जो विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं उनके लिए वैक्सीन दी, वो फ्री दी, कोई व्यापार नहीं किया गया। और आप कह रही हूं कि जिनको वैक्सीन में खोट नजर आ रहा था, उन्हें क्या वैक्सीन में वोट नजर आ रहा है, इसीलिए ये सियासी यू टर्न हो रहे हैं। ये जनता सोचेगी और उसी के हिसाब से अपना निर्णय लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाभारत में मेरे साथ जुड़ने के लिए।